ये आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आत्मा इतनी गर्व महसूस कर रही होगी आज उनके, और वो लिटरेचर, ये सिनेमा रहा, लिटरेचर रहा, ज्ञान रहा, भारत की इकोनॉमी रही, ये सोनार बांग्ला को इन लोगों ने चूस लिया था, ये स्मगलिंग का हब बन गया था, आतंकवाद का हब बन गया था, बम बनाने की फैक्ट्री बन गया था, बांग्लादेशियों का एक रहने का सेकेंड होम बन गया था, बांग्लादेशियों घुसपैठियों का सेकेंड होम। हाँ, वीकेंड मनाने सब यहां आते थे नदी क्रॉस करके। ये भी बहुत सुनते हैं कि जो साहित्यकार थे या जो फिल्म के एक्टर्स थे या जो राइटर हैं, पोएट हैं, उन सबके मन में बड़ा भय था और वो भद्रलोक बीजेपी का साथ नहीं देते थे पहले। इस बार ये बदलाव आया। ये चीज वहां फिल्म सिटी बनने नहीं दिया, वहां साहित्यकार बेचारे सब कलाकार आदमी, सीधा आदमी, तो सब डर जाए। साहित्यकार सत्यजीत रे बिरादरी से लेके श्याम बेनेगल जी से जिनके साथ हम काम किए, और जितने लिटरेचर बोल तभी ऐसे बात करते थे, नी दादा की आवे ना होवे ऐसे आदमी देखे अपने देश में, जब ऐसे देखने लगे जो तो समझ लीजिए बहुत खतरनाक है। अपने देश में डरे कि भाई कोई है तो नहीं, तब बतियाए। तो ये कौन सा माहौल था भाई, ये कौन सी राजनीति, डेमोक्रेसी, ये कहां से लोकतंत्र रहा? मतलब वहां आगे बहारी क्यों आया, ये बहारी क्यों है, परिवर्तन तो नहीं। अरे ये क्या आपकी बपौती है? ये वंश, धन्यवाद मोदी जी, ये वंशवाद, ये परिवारवाद खत्म हो गया। हमारा मित्र भी देखो वो टीवी के से वहां, उसने भी एक अलग आज तूफान मचा दिया कलाकार बिरादरी का तमिलनाडु में। ये वंशवाद की नस्ल को, इन परिवारवाद की सोच को मोदी जी ने ऐसा चोट पहुंचाया है कि देश अब जाग गया है। डेमोक्रेसी भाई, सबको आना है, सबको जीतना है। डर भय, बम मारोगे, हत्या करोगे, ये नहीं बोल सकता तुम, ये नहीं बोल सकता, ये नहीं खा सकता, ये नहीं पी सकता, ये कौन सी राजनीति थी? अब इसलिए ममता बनर्जी जी ये कह रही हैं कि जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनका इस्तेमाल किया गया लोगों को डराने के लिए, बचाने के लिए। गलत बोल रही है, लोगों की जान बचाने। तो अभी तक चुनाव आज होता, इतने बम चलते, इतनी हत्याएं हो जाती एक दो दिन में। आपने पिछले चुनाव में भी देखा, लगातार मारे गए भाजपा के कार्यकर्ता, सिविलियंस मारे गए, सीधे लोग मारे गए। जिसने भाजपा के लिए जय श्री राम बोल दिया या खाली मोदी जी को देखने आ गया या वो भीड़ में वो हो गया, उसकी दुकान जला दोगे। खाली मोदी जी की सभा देखने आओ तो आप उनको मार दोगे। ये कौन सा ही लोगों ने राज्य क्रिएट किया था? और ये तो आज भी उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहा था, उन्होंने वहां पर वोट काटे जहां पर तृणमूल कांग्रेस जीतती थी। ये देखिए, हारने के बाद की ये इनका ये छाती पीटना ना है, इससे देश अभी बोर हो चुका है। ईवीएम को गरियाना, अब वो बेचारा प्लास्टिक का डब्बा, उसको गरियाएंगे। जीत जाएंगे तो नहीं गरियाएंगे, केरल में नहीं गरियाएंगे। झूठ है सब, गए इनका जय हो। ये परिवारवाद, ये माफिया, ये गुंडे, ये बम बनाने वाले, भाईपो टैक्स, कट मनी, आजादी, आजाद हुआ भाई बंगाल ऐसे आज जैसा ब्रीथ करेगा, ब्रीथ, पूरा बंगाल ब्रीथ करेगा। मेरे और भी साथी हैं यहाँ पर, सौरभ हैं, अभी आपने जिनका बहुत बधाई आपको रवि किशन जी, सौरभ बोल रहा हूं मैं। आपने भी जिनका नाम लिया, अभिषेक बनर्जी भाईपो, उन्होंने तो कहा था 10 जन्म लगेंगे डायमंड हार्बर मॉडल को ध्वस्त करने में। हावड़ा लेके आ गया, हावड़ा में घुस गए थे हम पर। हमारा एक प्रत्याशी खड़ा था, बेचारा बोला कि आप पीछे से गोली मारा है। हम भाषण देने लगे, थोड़ी देर में बोला दादा इधर उधर क्या बोलता है, हमको ही गोली मारा, हमको हमारे यहाँ बम लेके आ गया। हम बोले अरे भाई मैं गोरखपुर का सांसद हूं, तुम्हारी जिंदगी बम बम हो जाएगी, कहां हमको बम दिखा रहा है। ऐसे सब बात सोचो। अरे ये एक बात बताइए कि ये इतना क्यों हम सुनते थे कि भाई बंगाल में, खास तौर पर दक्षिण बंगाल में बड़ा मुश्किल है, कोलकाता में तो बीजेपी का स्कोप ही नहीं है, हर जगह बीजेपी कुछ ना कुछ कर सकती है, कोलकाता में कभी नहीं जीत सकती। बम फेंक देते थे। देखिए बिहार यूपी के वहां आधी आबादी है, टैक्सी रेवड़ी चलाने वाले, टैक्सी रेवड़ी का धंधा करने वाले बहुत बड़ी आबादी है बिहार यूपी से। हम लोग का बहुत
मिष्टी धोई का संबंध है बिहार का, उसका हमारे बाबा पर बाबा पूर्वज जितने हमारे लोग वहाँ कमाने जाते थे, विदेश हुआ करता था कोलकाता, बहुत पैसा था, इकोनॉमी था, बहुत सारा पानी के रास्ते कारोबार होता था। वो समय था, वो परिवार वहाँ 100 साल से 150 साल से भी बिहार पे, लेकिन डरे थे। फिर वहाँ पर एक लेबर जो माइग्रेटेड लेबर, वो 90 लाख की कुछ आबादी थी, तो लोग अगर वो ईद में नहीं आते हैं या दुर्गा पूजा में नहीं आते तो उनकी वोटिंग ये लोग करते थे। ये आपने देखा है कि कई जगह पे लोगों ने कमल के निशान पे टेप मारा, बम मारना, हत्या करना, घर जलाना। मैं कहाँ कितने इलाकों में, सब मेरे बहुत सारे फैंस हैं, मैंने बंगाली फिल्म भी की है, ये बात तो मैं कई सालों से जानता हूँ। बंगाल का पूरा, मेरी पहली भोजपुरी फिल्म की शूटिंग पहली बंगाली हीरोइन थी, हमारा पुराना संबंध है, फालता में हमने पिक्चर की। तो मुझे ये इतिहास, वहां एक डर का, भय का, मारने का, हत्या का, बम का, घर में बम बनाना, ये बहुत पुराना था। यही राजनीति थी, यही लेफ्ट करती थी, बाद में टीएमसी में ट्रांसफर हो गया। रविकिशन जी, एक अलग विषय पर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। इतना सुंदर बना